हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगेन आज आपकी लैंग्वेज पेडागोजी की क्लास रहेगी और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका रीड का एग्जाम भी अभी आ रहा है, आपका एस्टेट का भी एग्जाम है और आपका सीटेट का भी एग्जाम है। तीनों के अंदर ही आपका जो भाषा शिक्षण शास्त्र है वो आपसे पूछा जाता है और आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेडागोजी को मैं यहाँ पर टारगेट करके चल रही हूँ। तो आज ये जो आपकी क्लास रहेगी वो मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात करेंगे, भाषा शिक्षण के सूत्र की बात करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका जनरली यहाँ से आ जाता है, देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ थोड़े से ही सूत्र है जिनको आपने अच्छे से समझ लेना है और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप यहाँ से आराम से बना पाएंगे। ठीक है, और इसके मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दिया जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी आपकी दोनों सेम रहेगी यहाँ पर, सो प्लीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को इग्नोर मत करना, बिकॉज आपकी पेडागोजी बाइलिंगुअल नहीं पूछी जाती है। इंग्लिश की इंग्लिश में ही पूछी जाएगी और हिंदी की हिंदी में ही पूछी जाएगी। तो इस चीज को प्लीज क्लियर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मैगजीम्स की बात करते हैं, मैगजीम्स क्या होते हैं, जब भी हम सूत्र की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये एक ऐसी गाइडलाइंस होती है, ये एक ऐसी गाइडलाइंस होती है, आप कह सकते हो आपका लाइक टीचर्स का ना मार्गदर्शन करने का काम करती है कि आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कि आप सिस्टमैटिक तरीके से जो है किस तरीके से आप अपने कंटेंट को बच्चे के सामने डिलीवर करेंगे। तो ये कुछ सूत्र है जो आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से समझ जाए। तो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैगजीम जो वन रहेगा आपका वो रहेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर यहाँ पर जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे ही कहेगा इसमें से कौन सा है मैगजीम, या फिर आपसे ऐसे कह देगा कौन सा नहीं है, तो एक आपको उल्टा लिख के दे देगा। सो आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है। और ये तो सिंपल सी चीजें आप इसको कर भी लेंगे, थोड़ा इन पे ध्यान में दे देना कि कौन सी चीजें कहां पर क्या लिखी हुई है, कि किससे किसकी तरफ जाएंगे, बस ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की जब भी बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, तो आप सिंपलर चीजों से मूव करेंगे, देन बाद में आप धीरे धीरे लेवल्स को पढ़ाएंगे, आप चीजों को जटिल बनाएंगे धीरे धीरे। आप एकदम से जटिल चीजें बच्चे के सामने नहीं रखेंगे जब भी भाषा की बात हो, लैंग्वेज की बात हो। ठीक है, तो हम जैसे कराते हैं कि अगर आप मान लीजिए हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश की बात करते हैं, बिकॉज दोनों को ही मैं साथ लेकर के चल रही हूँ, तो हिंदी में हम सबसे पहले वर्णों की जानकारी देते हैं बच्चों को। पहले हम वर्ण लिखना सिखाते हैं, यानी कि आ नार लिखना यहाँ पर सिखाते हैं, और इसमें अल्फाबेट्स की जानकारी हम बच्चे को सबसे पहले देते हैं। ए फॉर एप्पल, ठीक है, ऐसे जेड तक हम यहाँ पर बच्चों को लिखाना सिखाते हैं। और जब ये आपके हो जाते हैं उसके बाद फिर हम शब्दों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ड्स का फॉर्मेशन हम यहाँ पर सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य में क्या क्या चीजें आपकी आ जाती है, सेंटेंस कैसे आपका फॉर्मुलेट होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं। और जब भी सेंटेंस भी अगर बताते हैं, वाक्य भी अगर बताते हैं, तो पहले जो है आपका बिल्कुल ही साधारण वाक्य हम बच्चे को कराते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है चीजों को बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर हम ग्रामर लेवल को इंक्लूड करने लग जाते हैं। भाई ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी आ जाती है, तो ध्यान में रखना है कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम कराते हैं। और कैसे चलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं जब भी हम भाषा को सिखाने की बात करते हैं, लैंग्वेज को टीच करने की बात करते हैं। ये आपका पहला मैगजीम्स हो गया। देन बात करते हैं नोन टू अननोन, यानी कि वो चीजें जो बच्चे को ऑलरेडी ज्ञात है उससे चलेंगे और जो बच्चे को नहीं आता वो बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात, जो ज्ञात है, तो इसमें कैसे पता चलेगा बच्चे को क्या ज्ञात है, तो बच्चे का पूर्व ज्ञान यहाँ पर चेक किया जाता है टीचर के द्वारा। ठीक है, आप कह सकते हो प्री नॉलेज, बच्चे की यहाँ पर भाषा के बारे में चेक करने का काम किसका है, ये टीचर का काम है। ठीक है, टीचर चेक करेगा पहले बच्चे का ज्ञान का कितना है। कुछ भी अगर आप डिलीवर कर रहे हो बच्चे को भाषा के बारे में, तो आप पहले देखेंगे भी उनको कितना आता है, और उसके बेस पर फिर आप अपने आगे की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, उसे प्रिपेयर करते हो। वो सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग करते हैं। ये मैगजीम्स आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है पेडागोजी। तो नॉन टू अननोन की बात करते हैं। देखो, हम जब भी हिंदी में पढ़ाते हैं और जब भी हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं, भाई ए फॉर होता है आपका एप्पल, ठीक है, और यहां पर हम पढ़ाते हैं ऐसे क्या होता है, अनार होता है। ठीक है, और हम पूरा आ से लेकर के और ज्ञान्विता हम पढ़ा देते हैं, और ए से लेकर के जेड तक हम ऐसे बताते हैं, भाई ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, है ना। ऐसे आपका हिंदी में हम अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। लेकिन ए का मतलब सिर्फ एप्पल नहीं होता, ए का मतलब तो एवोकेडो भी होता है, बी का मतलब बन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, बस भी होता है। बी का मतलब सिर्फ बॉय नहीं होता,
है ना, बी का मतलब तो बहुत सारी आपके शब्द हो जाते हैं। तो यहां तक ये जो आप बता रहे हो कि भी आपका ए का मतलब सिर्फ अनार नहीं होता है, ए का मतलब और भी कुछ हो सकता है, कै का मतलब सिर्फ कलम या कमल नहीं होता है, कै का मतलब कमला भी, मतलब उससे तो आपका कमला भी बनता है। तो ये सारी जो जानकारी है जो बच्चे के लिए क्या थी, अननोन थी, वो हम कब कराते हैं, जब बच्चा नोन है। किस चीज से नोन है, इससे भाई आ अनार उसने अच्छे से पूरा एक बार पढ़ लिया है, और उसने आ से एप्पल जो है एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये जानकारी देने के बाद फिर हम बच्चे को क्या बताएंगे, भाई आ से जो है आपका सिर्फ एप्पल नहीं होता, एवोकेडो भी होता है। तो ये जो मल्टीपल शब्द है जो आपके ए से बन रहे हैं, इसकी जानकारी हम कब देते हैं, नोन टू अननोन देते हैं। एकदम से आप क्लास में जाकर के ये नहीं कह सकते हो भाई स्टार्टिंग में बच्चा आया ही है बस आज क्लास में, और आप उसको जाकर के कह देंगे भाई बी फॉर बस भी लिखो, बी फॉर बॉल भी लिखो, बी फॉर बन भी लिखो और ब्लैक भी लिखो। ठीक है, ध्यान में आई। तो नोन टू अननोन यहां पर हम जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। क्लियर हुई इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जाएंगे, और ये चीजें हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं। भाई हम जब भी चीजों को बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा कहां से शुरू करते हैं, बिकॉज बच्चा एकदम से हाइपोथेटिकली नहीं सोचता, एकदम से बच्चे की जो थिंकिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की नहीं होती है। बच्चा पहले कंक्रीट चीजों को सीखता है, और कंक्रीट का मतलब क्या होता है, वो वस्तु जो बच्चे के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, जिनको वो टच कर सकता है, जिनको वो देख सकता है, छू सकता है, वो चीजें आपकी कंक्रीट चीजें होती है। तो पहले हम जब भी बच्चे को भाषा की जानकारी देंगे, जब भी हम लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, तो कुछ ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो उसके सामने प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है, छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों के बारे में बताना है, तो हम यहाँ पर एक चार्ट लेकर के आ सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है, उस कंप्लीट चार्ट के अंदर यहाँ पर जो है बच्चा का पूरा ये फेस वगैरह होता है। ठीक है, पूरा ये बच्चा होता है, हाथ वगैरह प्रॉपर जो है यहाँ पर होते हैं। ओके, फिर ये पैर वगैरह कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बताते हैं भाई ये जो है बच्चे की आईज होती है, सॉरी आईज तो इधर है, ये बच्चे की आईज होती है, ये नोज होता है, ये जो है उसका माउथ है, लिप, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये क्या है भाई, फिजिकली बच्चा उस चीज को देख करके आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो जब भी भाषा के डेवलपमेंट की बात हो, जब भी लैंग्वेज पढ़ाने की बात हो, तो हम कहां से कहां जाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। और जरूरी नहीं है सिर्फ भाषा, हम मैथमेटिक्स करवाते हैं तो भी हम सबसे पहले क्या, हम कंक्रीट चीजों को ही दिखा करके कराते हैं। जैसे अगर एडिशन करा रहे हैं तो हम लाइक पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन का इस्तेमाल, टॉफियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशन कराने में बच्चा उस चीज से क्या करता है, अच्छे से सीख जाता है, बिकॉज वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो सीधे एकदम से 2+2=4 होता है ऐसे करवा लेगा, है ना, ऐसे कर देगा। तो पहले हम कंक्रीट चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर हम एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जाते हैं, यानी कि वो खुद से दिमाग में सारी चीजों को सोच सकता है। नेक्स्ट जो आपका 4th नंबर पर है वो है आपका होल टू पार्ट्स। होल टू पार्ट्स का मतलब क्या है, और ये जब भी होल टू पार्ट्स की बात है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गेस्टाल्टिज्म की बात है। गेस्टाल्टिस्ट जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो इनके बारे में बात करते हैं कि हम किसी भी चीज को पहले एज ए होल देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जब भी भाषा को पढ़ाने की बात हो तो आप सबसे पहले उसको संपूर्ण फॉर्म में देखते हैं, बाद में फिर उसके अंदर क्या चीजें उसको एज ए टुकड़ों की तरफ हम बाद में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई भी स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में हो जाती है कहानियां। ठीक है, जब भी कोई स्टोरी और कहानी होती है तो हम क्या करते हैं, आपके जो टीचर होते थे या फिर अगर आप भी कराते हो तो सबसे पहले हम संपूर्ण रूप से इस स्टोरी को बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। पूरी कंप्लीट स्टोरी को आप पढ़ते हो बच्चे के सामने, समझाते हो बच्चे को भाई इसके अंदर क्या चीजें हैं, ये चीजें हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म में उसको बताते हो। और जब आप कंप्लीट बता देते हो उसके बाद उस स्टोरी के अंदर क्या मेन आइडिया है उसका, वो हम कब बताते हैं, पढ़ने के बाद बताते हैं। ठीक है, उसका सारांश क्या है, सारांश बोलते हैं ना भाई, उस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला उस कहानी से। ठीक है, ये देख लेना, अगर सारांश ना हो तो आप प्लीज चेक कर लेना कि उसका क्या जो है हल, मतलब उसके अंदर है क्या क्या निचोड़ है उस कहानी का, इसके अंदर कौन कौन से मेन मेन शब्द आए हैं जिससे आपका जो शब्दों का भंडार है वो डेवलप हो सके। ठीक है, आपका जो शब्दों का भंडार है वो डेवलप हो सके, क्योंकि जब अगर आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हो, अगर जब आप भाषा पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे शब्द भी तो आ जाने चाहिए ना। तो शब्दों का भंडार इससे आपका विकसित होगा, ये सब हम लोग करके आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कुछ मेन ऐसे शब्द वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे शब्द हम लोग लिखते नहीं थे टेक्स्ट बुक में, स्कूल के अंदर जब जाते थे तो 3rd 4th 5th क्लास में ऐसे कराते थे कि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, इसके अंदर कौन कौन से अच्छे शब्द आए हैं उनको अपनी टेक्स्ट बुक में कल लिख करके लाना, नोटबुक में उनको कल लिख करके लाना, उसके मतलब क्या है टीचर बाकायदा बोर्ड पे लिखवाता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की वोकैबुलरी यहाँ पर जो है डेवलप होती है।
ठीक है, बच्चे की वोकैबुलरी यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये शब्दों का भंडार विकसित होना, वोकैबुलरी, ये सब आपको पेडागोजिकल के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम होल टू पार्ट्स जाते हैं कि पहले हम कंप्लीट फॉर्म में चीजों को कराते हैं, बाद में फिर उसके अंदर क्या चीजें आई है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी लाइन में कौन सा अच्छा शब्द आया है, क्या आपकी ग्रामर वगैरह यूज हुई है, वो सब हम बाद में बात करते हैं। क्लियर हुआ चीजें? तो होल टू पार्ट जाएंगे जब भी हम किसकी बात करते हैं, भाषा शिक्षण की यहाँ पर बात करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है पार्टिकुलर, स्पेसिफिक टू जनरल। आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है पार्टिकुलर टू जनरल, और आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आप इसको ऐसे कर सकते हो लाइक एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चे को ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, उदाहरण बताते हैं, और इनके बेस पर आप क्या बताते हो, रूल बताते हो, भाई क्या प्रिंसिपल इससे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या सिद्धांत आपका इससे जुड़ा हुआ है, और क्या नियम आपका इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई चीजें? लाइक इंडक्शन मेथड जैसे हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं, उसी तरीके से होता है कि आप पहले कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उस एग्जांपल से जुड़ा हुआ नियम बताएंगे बच्चे को। इससे उसकी लर्निंग और ज्यादा बेटर होती है, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, और रोट लर्निंग भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे, मैंने यहाँ पर लिखा रामायण, सैनिक, भारत, अच्छाई, मेज, किताब। तो अब यहाँ पर हम क्या, जो लैंग्वेज का जो टीचर है, इनको बता करके आप यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करेगा, वो बच्चों को कहेगा बेटा पढ़ो, इनको क्या है, तो वो ये पढ़ेंगे, और वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो रामायण है, कोई स्पेसिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, सैनिक, कोई भी सैनिक यहाँ पर हो सकता है, भारत है, कोई स्पेसिफिक नेम है, ये तो अच्छा ही एक भाव होता है। ठीक है, ये मेज है, कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है। तो यहाँ से टीचर क्या कंक्लूड करके बताएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी स्थान का नाम आ जाए, ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसने एग्जाम्पल प्रेजेंट करे, उसके बाद में उसने क्या बताया, भाई ये चीज ये होती है। तो वो क्या है आपका, पहले उसने कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कोई विशिष्ट उदाहरण दिए, बाद में उसने जनरलाइजेशन करवाया, बाद में वो सामान्यकरण की तरफ गया। तो जब भी आप भाषा को पढ़ाएंगे तो आपको इसी तरीके से ये चीजों को करना है। क्लियर हुई चीजें? तो ये उल्टा नहीं कर देना, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। क्लियर हुई जी चीजें? नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, कोई भी चीज है आपकी, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, इसको जब हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो आपका एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो विश्लेषण कहा जाता है, टुकड़ों में तोड़ देना। और जब ये जो टुकड़े आपके बने हैं, इनको अगेन वापस से एक ही चीज में मर्ज कर देना, और फिर आपकी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है, तो इसको सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है जी, ये चीजें आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे। ओके, यानी कि पहले चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। जब भी भाषा को आप पढ़ाएंगे, कोई भी अगर वाक्य पढ़ा रहे हैं, कोई भी अगर आप सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप पार्ट्स में देखेंगे उस चीज को, भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी यूज हुई है, किस तरीके से हम भाषा के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर आप उसको जोड़ करके बताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट जो आपका बच जाता है वो आपका बच जाता है इंडक्शन टू डिडक्शन जाएंगे। हम सीडीपी में भी इस चीज को पढ़ते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन यानी कि आगमन, और इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हो, उसके बाद आप रूल बताते हो। पहले आप उदाहरण देते हो बच्चों को, जैसे हमने ये पढ़ा अभी पार्टिकुलर टू जनरल, उसके बाद आप नियम बताते हो। जबकि डिडक्शन के अंदर क्या होता है, डिडक्शन का मतलब होता है निगमन। इसके अंदर आप पहले ही नियम बता देते हो, पहले ही आप रूल बता देते हो, और बाद में इस नियम को, इस रूल को वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आप क्या देते हो, उदाहरण देते हो, एग्जाम्पल देते हो। ठीक है, बाद में तो उल्टे हैं दोनों एक दूसरे से। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल देते हो, बाद में फिर उससे रिलेटेड आप रूल बताते हो कि ये चीजें उसमें, जैसे मैंने संख्या वाला बताया। इसमें क्या है, डिडक्शन में आप पहले ही संख्या की डेफिनेशन बता रहे हो बच्चे को, पहले ही आपने मैथमेटिक्स के रूल बता दिए बच्चे को, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू बस आप उसको वेरीफाई कराते हो। तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न की आपका जो मेथड है उसको बढ़ावा देता है, और ये आपका ज्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज इससे जो है बच्चा खुद कर रहा है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा है सारी चीजों को, कि भाई ये एग्जांपल है, इससे फिर वो रूल जो है अपना खुद बना पा रहा है। यहाँ पर टीचर ने ऑलरेडी रूल उसको बता दिया है, पहले ही नियम बता दिया, बस उसको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई करना है, सिर्फ पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका इंडक्शन है, आपका डिडक्शन है। तो हम कैसे जाएंगे, इंडक्शन टू डिडक्शन जाएंगे। ध्यान में रखना, यहाँ से बहुत बारी सवाल आपका पूछा जाता है।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का मतलब ये होता है जब भी आप भाषा शिक्षण करेंगे, जब भी आप लैंग्वेज पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनके डिफिकल्टी लेवल को भी ध्यान में रखना है। डिफिकल्टी लेवल, भाई स्तर क्या है बच्चे के पढ़ने का, ठीक है। उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, ओके। उनके एप्टीट्यूड को भी ध्यान में रखना है, भाई उनकी अभी क्षमता कितनी है, कितना उनके अंदर भाई पोटेंशियल है, कितना वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेवल आपको रखना होता है, चेक करना होता है बच्चे का। आप भाषा बच्चे को पढ़ा रहे हो, बहुत ही छोटी क्लास का बच्चा, और आप उसको बहुत अपर क्लास तक की चीजें पढ़ा रहे हो, तो देखना पड़ता है उसकी क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितना वो समझ सकता है, ताकि वो मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में आप पढ़ा रहे हो, वो चीजें वो अच्छी तरीके से समझ पाए सारी चीजों को, तो ये होना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक से तार्किक होना चाहिए। तो ये कुछ मैगजीम्स थे जो कि भाषा शिक्षण के अंदर आपको पढ़ने होते हैं, और आता है एक क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी दोनों में सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक ही क्लास में कर दिया। जहां पर इनको सेपरेट करने की नीड होगी, जो क्लासेस वगैरह आगे आएंगे, वो आपको सेपरेट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।